हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के लिए यहाँ पर मैं बेसिक पर्सपेक्टिव सिखाने वाला हूँ। 1 पॉइंट उसके पीवाईक्यू, 2 पॉइंट उसके पीवाईक्यूज और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव उसके पीवाईक्यूज। तो दोस्तों यहाँ पर हम रैंक बूस्टर बैच 99 रुपीज़ वाली बैच 15, 16 और 17 जनवरी को लेने वाले हैं। तो इसका बेनिफिट आपने ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि मेमोरी ड्राइंग में किस तरह ड्राइंग किया जाता है, उसके प्रोपोर्शंस कैसे लिए जाते हैं, पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शंस कैसे, फुल फिगर के प्रोपोर्शंस कैसे, 2D में कौन से रूल्स होते हैं, 3D के कौन से रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। वैसे ही एप्टीट्यूड और जीके के भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ये 3 दिन का कोर्स रहेगा, तो जल्दी से जल्दी अपना नाम दर्ज करवाना है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में इसका बेनिफिट आपको होने वाला है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको सिखाने वाला हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो देखो ये जो लाइन रहती है इसको हम HL लाइन बोलती है, मतलब कि ये हॉरिजन लाइन यहाँ पर मैंने निकाली है। इसके ऊपर कहाँ पर भी इसके ऊपर कहाँ पर भी इसके ऊपर कहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं और इसको वैनिशिंग पॉइंट बोला जाएगा। ये जो है इसको VP मतलब कि वैनिशिंग पॉइंट। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो लाइन है इसको आई लेवल की लाइन, मतलब कि ग्राउंड और स्काई जहाँ पर मिलते हैं उसको हॉरिजन लाइन बोली जाती है या क्षितिज रेखा बोली जाती है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है इससे हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं, हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह दिखता है वो हम यहाँ पर बेसिक देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ जो कि हॉरिजन लाइन को पैरेलल लाइन है। ये जो 2 पॉइंट मिलेंगे, ये 2 पॉइंट हमें वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पर लेके जाने हैं। तो ये 2 पॉइंट मैंने वैनिशिंग पॉइंट में लेके गया हूँ। इसी को वर्टिकल लाइन हम देंगे, जो लाइन बिल्कुल ये लाइन को पैरेलल रहेगी। 90 डिग्री में लाइन आनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर दी। ये दो जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं और ये 2 पॉइंट जो है ये वैनिशिंग पॉइंट में लेके जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक क्यूबॉइड मैंने यहाँ पर बनाया है। ये पीछे वाली लाइन, अभी इसकी साइज़ कितनी लेनी है हमारे पर डिपेंड है। तो ये लाइन को पैरेलल आनी चाहिए, वर्टिकल लाइन को पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन लाइन पैरेलल आनी चाहिए। तो इस तरह ये हमें एक क्यूबॉइड मैंने यहाँ पर बनाया है। ये क्यूबॉइड आपको इस तरह ये दिखेगा। तो दोस्तों इसी तरह क्यूबॉइड अगर ये आई लेवल के नीचे है तो हमें इसका टॉप दिखेगा, और वैनिशिंग पॉइंट के राइट साइड है इसकी लेफ्ट साइड हमें यहाँ पर दिखेगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मैं इसमें फिगर्स भी निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यही अगर हम इस साइड में लेते हैं ये पॉइंट, तो ये वैनिशिंग पॉइंट में एक पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया, हॉरिजॉन लाइन को एक लाइन पैरेलल दे दी, ये एक पॉइंट मिल गया, ये वैनिशिंग पॉइंट में लेके गए। फिर वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन दी है इसी को पैरेलल लाइन हम यहाँ पर देंगे, इसी को पैरेलल लाइन यहाँ देंगे। ये जो 2 पॉइंट मिल गए इसको हम ज्वाइन कर देंगे, HL लाइन को पैरेलल लाइन, और ये जो 2 पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते। तो इस साइड में भी एक क्यूबॉइड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि वैनिशिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड अगर है तो राइट साइड दिख रही है, और HL लाइन के अगर नीचे है तो इसका टॉप दिख रहा है। तो ये बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। बहुत बार बच्चे गलत जो करते हैं कि कोई बस या गाड़ी, कार ऐसा अगर कुछ निकालते हैं तो उसका टॉप दिखता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमारी हाइट जो है, हमारे आँखें जो है ये यहाँ तक है, मतलब हमारा जो फेस आएगा
इस एंगल में आएगा। अगर इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका टॉप दिखेगा, इसके ऊपर अगर रहेगा तो उसका बेस दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ, इसके 2 पॉइंट हम वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ये साइज मैंने यहाँ पर ली है वर्टिकल लाइन को पैरेलल। तो ये जो पॉइंट मिल गए, तो ये पॉइंट आप देख सकते हो, और ये जो पीछे वाला पॉइंट है ये आपको डॉट डॉट से दिखाना है। तो इस तरह ये एक क्यूबाइड मैंने बनाया। तो ये क्यूबाइड जो बनाया है, इसका आप जरूर एक बात समझेंगे कि इसका बेस हमें दिख रहा है। ये जो बेस है ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यही बात होती है कि आई लेवल के अगर ऊपर है तो बेस दिखेगा, आई लेवल के नीचे है तो टॉप दिखेगा। बट अगर आई लेवल के सामने है, फ्रंट में है, तो यहाँ पर मैं अगर क्यूबाइड निकालता हूँ तो इस क्यूबाइड में आपको ना साइड दिखेगा ना टॉप दिखेगा। तो ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर दी, ये लाइन इस साइड में ज्वाइंट हो जाएगी, ये इस साइड में। तो हमें सिर्फ एक रेक्टेंगल यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल आंखों के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट का हमें ना साइड दिखेगा ना टॉप ना बेस। तो ये बातें हमें पर्सपेक्टिव में समझनी है। अभी पर्सपेक्टिव में और एक बात जो है कि कोई भी चीज़ अगर दूर जाती है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप कि ये लाइन जो है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, तो ये लेंथ कम हो जाती है। वर्टिकल लाइन भी देखेंगे, फ्रंट वाली आपको बड़ी दिखेगी, पीछे वाली छोटी दिखेगी। हर जगह पे आपको वैसा ही नज़र आएगा। तो जो हमारे हाउसेस रहते या बिल्डिंग्स रहते वो भी इसी तरह आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एक बिल्डिंग यहाँ निकाल के दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग की साइज मैंने ली है। ये वर्टिकल, ये पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट में गया, ये फ्रंट में आ गया, ये एचएल लाइन को पैरेलल, ये बिल्डिंग की साइड हो गई, यहाँ पर डोर हो गया, यहाँ पर विंडो हो गई। तो ये सब वैनिशिंग पॉइंट में जाएंगे। तो देखो बिल्डिंग की साइज सेम है, बट यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग हमने निकाली है या घर जो निकाला है, ये घर का हमें सिर्फ पर्सपेक्टिव समझाने के लिए मैंने इतनी बातें बताई कि ये जो है इसकी हाइट यहाँ पर कम दिख रही, यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। फॉर एग्जांपल हम पेपर चेंज करते हैं और रिपीट इसको थोड़ा सा बनाते हैं। फिर से यहाँ पर मैं एचएल लाइन निकाल रहा हूँ। एचएल लाइन के ऊपर वैनिशिंग पॉइंट लिया, ये एचएल लाइन, ये वैनिशिंग पॉइंट। इस वैनिशिंग पॉइंट को हम अगर यहाँ पर अगर बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डिंग की साइज मैंने यहाँ पर ली, यहाँ पर एक पॉइंट लिया और ये वैनिशिंग पॉइंट से स्ट्रेट जाने दिया। ये साइज बिल्डिंग की यहाँ तक ली है। ये जो पॉइंट रहेगा ये एचएल लाइन को पैरेलल आएगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर पैरेलल रहेगी तो ये कंप्लीट पैरेलल आएगी। जितनी भी बिल्डिंग आपको लंबी करनी है, बड़ी करनी है, उतनी ये लाइन एक दूसरे को ज्वाइन नहीं होगी। बट ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ से ये वैनिशिंग पॉइंट में जाने वाली लाइन, यहाँ से ये वैनिशिंग पॉइंट में जाने वाली लाइन, तो ये यहाँ का डिस्टेंस देखो कम हो गया, इस साइड में ज़्यादा हो गया। वैसे अगर फिगर की अगर बात करेंगे तो फिगर्स भी आपको उसी तरह दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ पोल्स देखते हैं। तो ये जो पोल जो दिख रहा है, जो रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक पोल जो रहते, वो अगर देखेंगे तो पीछे वाला जो पोल है जो दूर है उसकी हाइट एकदम कम आपको नज़र आएगी। उससे थोड़ा पास है तो उसकी हाइट ज़्यादा आएगी, और पास है तो उसकी हाइट ज़्यादा आएगी, और पास है तो उसकी हाइट
और ज़्यादा आएगी। जो हमारे पास है एकदम, तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी दिखेगी। तो ये जो पोल्स है, ये पोल्स आपको इस तरह दिखते हैं। मैं एकदम सिंपल एक लाइन में समझा रहा हूँ कि ये साइज़ भी छोटी दिखेगी, ये उससे बड़ी, फिर ये उससे और बड़ी, फिर ये और बड़ी, और यहाँ पर देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ नज़र आएगी, जिसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल के जो तार रहते वो यहाँ पर ज्वाइंट रहते। तो इस तरह ये आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये बातें अगर समझ में आई है तो यहाँ पर मैं एक फिगर, सिंपल सी फिगर निकाल के दिखाता हूँ। अगर ये दूर है तो इसका हेड यहाँ पर आएगा, ये उसकी बॉडी हो गई, और ये उसके पैर हो गए। मैं स्टिक फिगर निकाल रहा हूँ। ये पीछे गया हुआ पैर, ये हाथ, तो इस तरह ये फिगर आपको दिखेगी। लेकिन यही फिगर अगर और पास में आती है, मतलब हमारे साथ खड़ी है, तो यहाँ पर देखो, ये उसका हेड हो गया, ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसके फुट हो गए। वही फिगर मैं निकाल रहा हूँ, और ये हाथ भी आपको उसी तरह दिखेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने सिंपल सी फिगर यहाँ पर निकाली है। तो आपको समझने के लिए कि पर्सपेक्टिव में किस तरह फिगर्स आते हैं, तो ये फिगर बड़ी है, ये उससे छोटी है, और भी दूर दिखेंगी तो और छोटी, उसका हेड छोटा हो जाएगा, बॉडी छोटी हो जाएगी। ये हाथ दिखेंगे। तो इस तरह ये छोटे छोटे होते जाएंगे। तो ये हो गया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया, ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर जो PYQs है वो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ड्राइंग कैसा किया जाता है, किस तरह ड्राइंग होता है। तो ये बिजी स्ट्रीट का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। तो यहाँ पर देखो, ये जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग है, ये वैनिशिंग पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस वैनिशिंग पॉइंट से सारे ये लाइंस गए। यहाँ पर फिगर्स की अगर बात करेंगे तो फिगर देखो, ये बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी, उससे छोटी, छोटी छोटी छोटी, तो ये छोटी छोटी होती गई है। मतलब इसकी हाइट कम कम होती गई। हम भी ग्राउंड पे खड़े हैं, हम भी रोड पे खड़े हैं, तो वहाँ से कैसा दिखेगा ये माहौल, ये यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसमें कलर बैलेंस, फिगर बैलेंस, सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है। बिजी स्ट्रीट है तो 2-3 फिगर निकाल के चलेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिगर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रीट का सीन है। तो स्ट्रीट के ऊपर आपको 1-2 लोग नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। वैसे ही और भी मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये एक पानी पूरी वाला क्वेश्चन आया था। बिजी स्ट्रीट, रोड के ऊपर कुछ आदमी बेच रहा है, तो ये किस तरह आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये पानी पूरी वाला है, ये फिगर मैंने बड़ी निकाली है, ये फिगर छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग, ये ब्लैक एंड वाइट में किया है, ये आप समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पर कंपोजिशन जो किया है वो आप अच्छे से देख सकते हो, किस तरह ये कंपोज किया है। तो फिगर में आपको इस तरह फिगर दिखाने, यहाँ पर मैंने जो लाइन दिखाई थी ये छोटे छोटे होते गई, ये बिल्डिंग्स भी एक पॉइंट में, एक वैनिशिंग पॉइंट में यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो है, ये एक फिशरमैन का क्वेश्चन आया था, ये भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकाला है मैंने। यहाँ पर देख सकते हो कि ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक फार्मर, ट्रैक्टर, वर्कर, फिशरमैन, लेक, गर्ल, फिश, फिशेस, तो इसको मैंने कंपोज किया। ट्रीज और हिल, ये भी उसमें ऐड था। तो यहाँ पर लेक दिखा है, इस साइड में
ये फार्म दिखाया है, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर एक आदमी चला रहा है, ये फार्मर है, यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। और एक फिशरमैन दिखाया है, फिशरमैन फिश पकड़ रहा है, गर्ल के हाथ में एक फिश है और यहाँ पर बहुत सारे फिशेस रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह ये ड्राइंग आपको करना है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आया था। और एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये टीचर टीचिंग कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उसका ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, ये इंटीरियर का क्वेश्चन है। इंटीरियर में अंदर के साइड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरह आता है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये कुछ स्ट्रीट के ऊपर जो सेलर्स है वो सेल कर रहे हैं। यहाँ पर नारियल पानी है, कोकोनट, ग्रीन कोकोनट। तो ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इसका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है और ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पर फिगर देख सकते हो, सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फुटबॉल का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो ये भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसा दिखेगा नहीं या 2 पॉइंट जैसा दिखेगा नहीं, इसलिए वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट में भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक चाट भंडार पानीपुरी का स्टॉल मैंने पिछला भी दिखाया था, एक अलग टाइप का ड्राइंग मैंने किया है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। इसका वैनिशिंग पॉइंट मैंने बाहर लिया है। और ये जो फिगर्स है यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ी फिगर, छोटी फिगर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और ये एक पॉइंट में मिल रहा है। तो यहाँ इस तरह ये ड्राइंग करना है, कलर कॉम्बिनेशन देखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक गेम का क्वेश्चन आया था, उसी गेम के हिसाब से मैंने यहाँ पर क्रिकेट की मैच दिखाई। ये आउट हो गया है, कैच पकड़ रहा है, तो ये भी पर्सपेक्टिव में है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जैसे कि ये फिगर बड़ी है, फिर ये थोड़ी छोटी है और ये छोटी है, तो इस तरह आपको ये पर्सपेक्टिव दिखाना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जल्दी ही हम बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी फ़ीस 99 रुपीज़ रहेगी। और ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, फीस कम है, हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपका नाम आपने दर्ज करवाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि ड्राइंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बेसिक कैसे रहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसा किया जाता है, फिर वो पर्सपेक्टिव रहो, मेमोरी ड्राइंग रहो, पोर्ट्रेट रहो, फुल फिगर रहो, या 3D या 2D कॉम्पोजिशन रहो, सभी के बारे में जानकारी आपको दी जाएंगी। उसका बेनिफिट आपको जनवरी अटेम्प्ट में जरूर होगा। और एप्टीट्यूड जीके के भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे, पेपर कैसे सॉल्व करना है ये भी यहाँ पर आपसे सिखाया जाएगा, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो ये अभी हमने PYQ देखे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है ये हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ बेसिक्स में ले रहा हूँ, तो बेसिक में क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये है HL लाइन, आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई नए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जहाँ स्काई और लैंड जहाँ मिलती है उस लाइन को HL लाइन बोली जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोली जाती है। तो क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा ऐसा बोला जाता है। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें 2 पॉइंट लेने पड़ती है। तो यहाँ पर देखो, मैं एक पॉइंट ये लाइन के ऊपर लेता हूँ और एक पॉइंट ये लाइन के ऊपर लेता हूँ। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिए, वैनिशिंग पॉइंट 1, VP1, और इस साइड में VP2। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, JEE मेंस पेपर 2 BARC 2025 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर चीज़ें सिखा रहा हूँ और इसके PYQs भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर हम कोई एक मार्केट का सीन निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर एक लाइन मैंने ली, इस लाइन को हम मार्केट का सबसे फ्रंट लाइन जो रहेगी ये हम लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट रहेंगे ये दोनों साइड में जाएंगे। जैसे कि ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में गया है, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में
आप 1 में भी लेके जा सकते हो या 2 में भी लेके जा सकते हो, तो कहाँ पर भी। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है। तो ये पर्सपेक्टिव जो है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्यूबाइड निकालता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों ये हो गया फ्रंट आई लेवल के सामने। अगर मैं इसको नीचे निकालता हूँ, यही क्यूबाइड को अगर मैं नीचे लेता हूँ, तो यहाँ छोटी लाइन दी, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 और 2 में दोनों पॉइंट के लाइंस लेके जाने। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके गया हूँ, वैसे ही ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके जाना है। तो ये जो पॉइंट बनेगी, ये जो मैंने लाइन ली है, वर्टिकल लाइन बिल्कुल पैरेलल आएंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक ही लाइन दिखेगी आपको। और ये जो पॉइंट है, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में, और ये राइट साइड का जो पॉइंट है, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके गया, राइट साइड का जो पॉइंट है उसको वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके गया है। तो यहाँ पर एक क्यूबाइड बन गया। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। तो इसका टॉप हमें दिख रहा है, यहाँ पर टॉप दिख रहा है, दोनों भी साइड दिख रही है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें दोनों साइड नहीं दिखती, फ्रंट और साइड दिखता है। यहाँ फ्रंट नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रंट में हमारी ये लाइन आ जाएगी। वैसे अगर इस साइड में एक क्यूबाइड निकालता हूँ, तो ये क्यूबाइड आपको ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में, पहले मैंने 1 से ये लाइन लेके आया हूँ, ये 2 में लेके गया, ये भी लाइन 2 में लेके गया। यहाँ पर एक मैंने लाइन वर्टिकल लाइन दी है, वैसे ही इस साइड में, तो उसकी साइज़ मैंने डिसाइड की। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। तो ये जो लाइन बन रही, ये जो क्यूबाइड की साइज़ बन गई, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड दिख रहे, लेकिन टॉप भी दिख रहा है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम टॉप दिख रहा है। हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये देखा था, अगर वैनिशिंग पॉइंट के राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर लेके जाते हैं कोई क्यूबाइड, तो उसकी कौन सी, राइट साइड अगर गया है तो लेफ्ट साइड दिखती है, लेफ्ट साइड अगर लेके गए तो राइट साइड दिखती है। यही प्रोसेस हम ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक क्यूबाइड लिया, और ये क्यूबाइड के लिए मैंने 2 पॉइंट लिए, लाइन लिए, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके गया, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके गया, और ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो मैं क्यूबाइड बना रहा हूँ, इस क्यूबाइड की जो पॉइंट है नीचे की, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा और ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। तो इसी तरह ये जो क्यूबाइड बन रहा है, ये इसका हमें बॉटम साइड ये दिखेगी। तो ये बात आपको याद रखने की, अगर आई लेवल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका बॉटम दिखेगा, आई लेवल के नीचे है तो टॉप दिखेगा। अगर फ्रंट में है, ना उसका बॉटम दिखेगा ना टॉप दिखेगा, क्योंकि आई लेवल के नीचे अगर एक पॉइंट लेके आए और ऊपर आई लेवल के लेके पॉइंट लेके गए, तो यहाँ पर इस तरह हमें ये दिखेगा। तो बिल्डिंग्स इसी टाइप में निकालने हैं, ना कि ऐसे या तो ऐसे। तो ये गलत होगा, अगर बिल्डिंग इस टाइप में निकालेंगे तो ये गलत होगा, इसलिए मैंने ये फ्रंट फर्स्ट यहाँ पर निकाल के दिखाया है। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक मैं बिल्डिंग निकाल के दिखाता हूँ, इस तरह बिल्डिंग दिखती है। तो ये बिल्डिंग बिल्कुल शॉर्ट में निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक HL लाइन ली है, HL लाइन, ये जो पॉइंट लिया है वैनिशिंग पॉइंट 1, इस साइड में जो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट 2। यहाँ पर मैं छोटी सी बिल्डिंग जो दूर है, तो एक लाइन मैंने इस बिल्डिंग के लिए ली है, और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दिया। तो ये जो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा, ये पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। थोड़ा सा ये लाइन को हम इरेज कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन है।
तो वैनिशिंग पॉइंट 1 में, यही वैनिशिंग पॉइंट 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक मार्केट या इसी टाइप का कुछ निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये मार्केट है, ये एक रोड हो गया इस साइड जाने वाला, ये एक रोड हो गया इस साइड जाने वाला। तो इसी रोड को हम थोड़ा सा और ये लाइन को नीचे लेके इसको फुटपाथ बना देते। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में मैं लाइन लेके गया हूँ, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके गया हूँ। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जो प्लेंट वगैरह दिखती है वो हम यहाँ पर निकालते। वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके गया, वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके गया। तो ये लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते, ऊपर वाली जो लाइन है। अभी यहाँ पर हमें शटर निकालना है, तो एक लाइन मैंने ली। अभी देखो ये लाइन के अगर राइट साइड में कोई पॉइंट है तो ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगी, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगी। तो ये शटर की साइज यहाँ तक मैंने ली है। जो डोर रहेगा दुकान का उसको हमने यहाँ तक बनाया। अगर यही डोर इस साइड में बनाते हैं तो सेम ये लाइन, ये पॉइंट, यहाँ से जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट को मैं वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके जाऊंगा। और शटर की साइज़, डोर की साइज़ यहाँ पर मैंने डिसाइड कर ली। तो ये एक डोर बन गया। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर लेफ़्ट साइड में अगर निकालते तो वैनिशिंग पॉइंट 1 में ये पॉइंट जाएंगे, और राइट साइड में निकालते तो वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएंगे। अगर इसके पीछे कोई बिल्डिंग दिख रही है बहुत ऊंची है तो ये जो पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा, यही पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा। और ये बिल्डिंग की साइज़ हमें यहाँ तक दिख रही है। तो ये एक बिल्डिंग मैंने पीछे की साइड बना दी। अभी ये बिल्डिंग को जो भी डिज़ाइन किया ये सब वैनिशिंग पॉइंट 1 में लाइन जाएंगे। और इस साइड की जो लाइंस है यहाँ पर मैं थोड़ी सी गैप दे देता हूँ और डिज़ाइन के लिए। तो ये सब वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएंगे। तो इस तरह ये कुछ बिल्डिंग हमें नज़र आएगी। तो दोस्तों ये जो फिगर्स या कुछ भी निकालेंगे तो ये जो रोड है इस रोड के ऊपर आपको निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फिगर की अगर हम बात करेंगे, जो फिगर दूर है वो छोटी दिखेगी। छोटी दिखेगी मीन्स फिर से HL लाइन जो है यहाँ से ये फिगर हमें नज़र आएगी। तो ये स्टिक फिगर मैं निकाल रहा हूँ सिंपल समझने के लिए। अगर हमें फिगर हमारे पास में खड़ी है तो ये फिगर आपको ये बड़ी फिगर दिखेगी। ये बिल्कुल सिंपल, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कम समय में किस तरह हम अच्छे से समझ सकते हैं, वो यहाँ पर बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो ये फिगर जो है तो इस तरह आपको ये पास में फिगर है, दूर है, और दूर है तो और छोटी हो जाएगी, और दूर है तो और छोटी हो जाएगी। तो इस तरह ये आपको नज़र आएगा। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये गार्डनर है, गार्डनरिंग कर रहा है। तो ये मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव निकाला। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन जा रही इस पॉइंट में जा रही है, और बाकी जो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये इस साइड की जो वैनिशिंग पॉइंट है यहाँ पर ये लाइंस सब मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के वैनिशिंग पॉइंट हमें लेने पड़ते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। अभी यहाँ पर देखो ये कलर फेस्टिवल का एक सीन मैंने बनाया है। ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया है। फॉर एग्जांपल कि ये जो लाइन जा रही ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जा रही, और ये जो जा रहे लाइन ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जा रहे हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चंस मैंने बनाया था 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो फिगर्स बड़े आने चाहिए, कलरफुल होना चाहिए,
कलर कॉम्बिनेशन, कलर बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। नेक्स्ट, ये काइट फेस्टिवल का एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो ये बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट जा रहे हैं ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में जा रहे हैं, और ये जो पॉइंट जा रहे हैं ये हट के तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जा रहे हैं। तो इस तरह मैंने ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यहाँ पर ये ड्राइंग बनाया है। ड्राइंग बनाते समय एक बात आपको याद रखनी है कि जो फिगर्स निकालेंगे उसमें एक्शंस दिखना जरूरी है, और छोटे फिगर बिल्कुल भी चलते नहीं है। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन काइट फेस्टिवल का है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैंने दिखाया है। आपको एक नज़र आएगा कि इस साइड हमारी नज़र जा रही है, और ये जो है जो रील चक्री जो भी बोलते हैं ये इस साइड में जा रही है। तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यहाँ पर मैंने बनाया है। तो दोस्तों 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हमने देखा है। अभी लास्ट 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है ये हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, और बेसिक देखने के बाद हम उसका PYQ कौन सा आया था वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम जल्दी बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 15, 16, 17 इन 3 दिन में ये बूस्टर बैच रहेगी। इसकी फ़ीस है 99 रुपीज़, और ये लिमिटेड स्टूडेंट हम लेते हैं। इसमें ड्राइंग के सभी क्वेश्चंस, सभी टॉपिक्स यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे ही जीके और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस, और यहाँ पर पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, कितने टाइम में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। तो दोस्तों लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, इसलिए मैं बार बार यहाँ बोल रहा हूँ कि 99 रुपीज़ सिर्फ उसकी फ़ीस रहेगी। 3 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, और लिमिटेड स्टूडेंट मतलब 25 स्टूडेंट हम लेते हैं, इसलिए बैच जल्दी फुल हो जाती है। अभी लगभग 8-10 बच्चों के फ़ोन आ चुके हैं। तो आज ही मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी आपने आपका नाम दर्ज करवाना है, क्योंकि आपको जनवरी अटेम्प्ट में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिंपल है कि सेंटर में एक लाइन हम लेंगे, ये HL लाइन, इसका सेंटर ले लेंगे, और ये सेंटर जो है यहाँ से और एक लाइन लेंगे वर्टिकल। तो दोस्तों ये जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव में आपको कितने पॉइंट दिखेंगे, तो यहाँ आप थोड़े पास पास में लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये एक पॉइंट हो गया, इस साइड में एक पॉइंट हो गया, ऊपर एक, और नीचे के साइड एक। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1, ये वैनिशिंग पॉइंट 2, ये वैनिशिंग पॉइंट 3, ये नीचे वाला VP5 वैनिशिंग पॉइंट 4 सॉरी, और ये वैनिशिंग पॉइंट 5। तो दोस्तों 5 पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं। तो होता क्या है इसमें जो भी लाइंस लिए जाते हैं वो सारे कर्व लाइन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ देखो वैनिशिंग पॉइंट 1 से लेके 2 तक हम कर्व लाइन लेंगे। तो कहाँ पर भी एक पॉइंट हम लेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बिल्डिंग बनाकर दिखाने वाला हूँ कि ये बिल्डिंग्स कैसे आते हैं। तो एक बेसिक न लेते हुए थोड़ा सा मैं आगे की स्टेप यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो बिल्डिंग के लिए मैंने एक यहाँ से एक बिल्डिंग हमें दिख रही है, तो ये वैनिशिंग पॉइंट 3 से लेकर तो 4 तक ये कर्व लाइन देनी है। ये जो लाइन है ये कर्व लाइन हमें यहाँ पर देनी है। हमें बिल्डिंग दिख रही है लेफ्ट साइड में, तो बिल्डिंग की हाइट जो है यहाँ तक ली है। तो ये हाइट लेने के बाद वैनिशिंग पॉइंट, जो वैनिशिंग पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, इस वैनिशिंग पॉइंट को हमने ये स्ट्रेट ज्वाइन करना है वैनिशिंग पॉइंट 1 को। अभी ये जो पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट 5 में आएगा। बिल्डिंग की साइड हमें दिख रही है
तो यहाँ तक मैंने पॉइंट लिया जितना साइड का मुझे दिख रहा है। तो वैनिशिंग पॉइंट 3 से 4 की तरफ ये लाइन जाएगी और इसका बेस जो है ये यहाँ से मुझे दिख रहा है, बिल्डिंग यहाँ तक है। तो ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में मैं ये पॉइंट लेके जाता हूँ और यहाँ से ये वैनिशिंग पॉइंट 5 में जाएगा। तो बिल्डिंग की साइज जो है, साइड की जो लाइन दिख रही है वो इस तरह दिख रही है, यहाँ से भी हमें इस तरह दिख रही है। अभी बिल्डिंग इतनी बड़ी है जो साइड से मुझे दिख रही है, तो यही पॉइंट को मैं वैनिशिंग पॉइंट 3 से लेके 4 तक लेके आने वाला हूँ। तो बिल्डिंग की ये जो लाइन है इसको मैं डार्क कर लेता हूँ और ये बिल्डिंग यहाँ पर हमें इस तरह नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे साइड से एक डोर अगर दिख रहा है तो डोर के लिए मैंने एक पॉइंट लिया, ये वैनिशिंग पॉइंट 4 से लेके 3 तक लेके जाने वाला हूँ इस तरह। डोर की साइज इतनी है तो ये भी 3 से लेके 4 तक मैं यहाँ लेके जाऊँगा और डोर की हाइट जो है ये यहाँ तक है, इतनी ऊपर है। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये वैनिशिंग पॉइंट 5 में जाएगा। तो दोस्तों ये जो डोर दिख रहा है इसको मैं डार्क कर दूंगा। तो ये जो डोर दिख रहा है ये इस तरह हमें नज़र आ रहा है। इसके विंडोज़ अगर साइड में है तो यहाँ पर देखो विंडो की साइज़ में वैनिशिंग पॉइंट 3 से लेके तो 5 तक लाइन लेके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लूँगा, ये 1 ये 2। तो ये दोनों भी पॉइंट में यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट 1 में, ये भी वैनिशिंग पॉइंट 1 में। तो ये जो विंडो जो दिख रही है तो इस तरह ये लाइन कर्व दिखेंगी और तो ये विंडो, तो ऐसे ही विंडो आप भी निकाल के देखो, सेम इस साइड में भी निकाल के देखो। तो दोस्तों 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो रहता है उसको बोलते हैं फिश आई व्यू। तो फिश को कैसा दिखता है वो यहाँ पर मैंने दिखाया, आप इसको कंप्लीट करो और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके ऊपर ज़रूर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका PYQ बताने वाला हूँ। एक फिश आई व्यू के ऊपर क्वेश्चन आया था कि घर के अंदर जो फिश पॉट रहता है उससे 2 बच्चे खेल रहे हैं और घर में जो चीज़ें दिखती है, जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे कि फ़ैन है, यहाँ पर टीवी है, ये विंडो है, यहाँ डोर है, वॉच है, तो यहाँ पेंटिंग है। तो ये सारी चीज़ें कैसे दिखेगी, यहाँ टीपॉय रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे दिखेगी। आप फिश हो और फिश पॉट के अंदर आप हो तो ये फिशेज भी आपको दिख रही है और ये लड़का और लड़की यहाँ पर फिश के साथ खेल रहे हैं, मम्मी पीछे खड़ी है। तो दोस्तों इस तरह ये आपको 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव निकालते आना चाहिए और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया। तो दोस्तों फिर से बूस्टर बैच हम 15, 16, 17 जनवरी को लेने वाले हैं और इस बैच की फ़ीस है 99 रुपीज़ ओनली। 3 दिन ये बैच चलेगी। इसमें ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके आपको पढ़ाया जाएगा। ड्राइंग के मेमोरी ड्राइंग, फुल फिगर, पोर्ट्रेट, 2D, 3D, ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए जाएंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेते आएंगे उतनी कोशिश करूँगा और इसका बेनिफिट आपको जनवरी अटेम्प्ट में, अभी जो 30 तारीख को एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको ज़रूर होगा। तो इसका बेनिफिट आपने ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। मोगेज इंस्टीट्यूट की खासियत है कि लास्ट ईयर में हमने ऐसी बैच ली थी, इसके पहले 2 महीने पहले भी एक बैच ली थी। तो दोस्तों लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं इसलिए बैच जल्दी फुल होती है, तो आपने जल्दी से जल्दी इस बैच में इनरोल करना है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा
ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच।